उत्तराखंड के भाजपा नेताओं का यह सम्मान जूते पहनकर किस दृष्टिकोण से उचित समझा जाएगा? हमें कष्ट केवल भीमराव अंबेडकर और भारत माता के अपमान पर है। भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान को बनाया उस संविधान पर इनका विश्वास नहीं है। और जय भीम शब्द कभी भी बोला जाता है तो बीजेपी ने कभी जय भीम नहीं बोला कि भारत माता की जय बोलते ही आप जो है बीजेपी के हो जाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, जय भीम बोलते ही आप जो बसपा के हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया, उस पोस्ट में हमने देखा आशीष सैनी जी का एक पोस्ट पर लिखा था, वैसे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का देश के लिए कोई योगदान नहीं रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर पुरुष को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि करते समय रुड़की उत्तराखंड के भाजपा नेताओं का यह सम्मान जूते पहनकर किस दृष्टिकोण से उचित समझा जाएगा? हमें कष्ट केवल भीमराव अंबेडकर और भारत माता के अपमान पर है। निर्लज्जता ही भाजपाइयों का आभूषण है। ये इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने मेंशन कर दिया, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं तो जाहिर सी बात है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गलतियों को ढूंढने का ये काम करते रहेंगे। ये अलग ये बात है कि भाई किसी को भी श्रद्धांजलि क्या जूते पहनकर दिए जाते हैं, खासतौर पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का जिक्र करें तो ये भाजपा के पदाधिकारी इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन आपने ये कहा कि आपका संबंध या जो है आपको आपत्ति, हमने जो सवाल आपसे करने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की कि आपको आपत्ति सिर्फ भीमराव अंबेडकर और भारत माता के अपमान पर है, मतलब क्या कि बाकी अगर ये अपमान है तो इस अपमान को तो सबको लेना चाहिए ना आपको? नहीं, मैं सभी को ले रहा हूँ उसमें। देखिए इसमें दो चित्र हैं, वो तीन लोगों के हैं, भीमराव अंबेडकर जी का, इधर भारत माता का, और बीच में दीनदयाल उपाध्याय जी का। दीनदयाल उपाध्याय जी एक हमारे एक बड़े अच्छे विचारक हो सकते हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, और बीजेपी उनको अपना राष्ट्र पुरुष मानती है। लेकिन हमारे किसी भी देश के नागरिक के लिए भारतवर्ष को प्रतीक के रूप में हम भारत माता के रूप में मानते हैं, और भारत माता की जय का नारा कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को दिया है। तो भारत माता के लेकिन भारत माता की जय का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया है, लेकिन जब कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जरा जोर से बोलो तो कांग्रेस पार्टी के लोग कई बार बोलने के लिए पीछे हट जाते थे। नहीं, ऐसे भी सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हुई है, जैसे ये वायरल। मैं इसीलिए इस पोस्ट को मैंने इसीलिए डाला है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्षी दलों के नेताओं को जबरदस्ती अपमानित करने के लिए भारत माता की जय के नारे को बदतमीजी से लगाने की कोशिश करते हैं। हम सम्मान पूर्वक लगाते हैं, तिरंगे को देखकर लगाएंगे, पूरे देश के लिए भारत माता की जय बोलते हैं। इनके लिए भारत माता केवल एक चुनाव जीतने का प्रपंच है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो मूल भारत माता देश के क्रांतिकारियों जिसको पूछते थे उसके हाथ में तिरंगा था, इन्होंने भगवा झंडा दिया, इन्होंने अपना एजेंडा भारत माता पर भी लागू कर दिया। दूसरा क्या है, भीमराव अंबेडकर जी हैं। भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लगाना भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। एक और वो दलितों का उत्पीड़न करते हैं और भारत के संविधान में कोई विश्वास नहीं रखते। नरेंद्र मोदी नहीं, कोई विश्वास नहीं रखते। इस बात का साफ तौर पे कहते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि निर्लज्जता भाजपा के लोगों का आभूषण है। वो जितनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, ये भारतीय राजनीति में वास्तव में देखने लायक चीज है। झूठ बोलना इसलिए कि भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान को बनाया उस संविधान पर इनका विश्वास नहीं है, और जय भीम शब्द कभी भी बोला जाता है तो बीजेपी ने कभी जय भीम नहीं बोला, और न ही उनको भारत माता से कोई लेना देना है, क्योंकि हर चीज उन्होंने हर चीज तो पार्टियों में बांट दिया ना। नहीं, हमने नहीं बांटा, हर चीज तो पार्टियों में बांट दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय आप लोग कई बार इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि भारत माता की जय बोलते ही आप जो है बीजेपी के हो जाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, जय भीम बोलते ही आप जो बसपा के हो जाएंगे। भाजपा का आदमी अगर सम्मान को निर्धारित ना करते हुए बेशर्मी से और दूसरे आदमी को अपमानित करने के उद्देश्य से भारत माता की जय के नारे के पीछे छुपकर किसी को अपमानित करने की कोशिश करेगा, वो भारत माता का सम्मान नहीं है, पहली बात। दूसरा, हमने एक चीज देखी है कि 15 अगस्त 2022 को जब आयोजन के रूप में भारत की सरकार ने तिरंगा झंडा लगाने का एक बड़ा वो किया, अभियान चलाया, और मेरा तिरंगा मेरा अभिमान, ये सब। और आप देखेंगे कि बात 26 जनवरी गई, तिरंगा तो छोड़िए, उन्होंने कोई बात भी नहीं की। भारतीय संविधान की जो पहली शपथ है, जो भूमिका है, प्रस्तावना है, उसकी शपथ ये कभी नहीं लेते। और मैं आपको गारंटी देकर कहता हूँ, कार्यक्रम नहीं हुआ 26 जनवरी को। नहीं, उसमें 26 जनवरी कार्यक्रम नहीं हुआ क्या? नहीं, कहा भाजपा का कार्यक्रम आप देखेंगे कि देश का कार्यक्रम देखेंगे? मैं तो भाजपा की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, भाजपा की बात की। अच्छा, 1952 कांग्रेस के लोगों ने कार्यक्रम कर लिया, देश की कांग्रेस के लोगों ने कार्यक्रम कर लिया। नहीं, जब बीजेपी तिरंगा यात्रा
करती है, आप भी कहते हैं तिरंगा यात्रा। जब बीजेपी कोई परिवर्तन रैली चलाएगी, आप भी करोगे ये यात्रा। सारे बीजेपी आप विधानसभा चुनाव में देख लीजिए ना। नहीं, बीजेपी ने कोई परिवर्तन रैली नहीं चलाई, और तिरंगा यात्रा केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लाभ लेने के लिए करती है। यात्रा नहीं चलाई थी आप लोगों ने? नहीं, भूल गया वो तिरंगा यात्रा उसके जो भारत में जो उसको लिया गया था उसके 75 वर्ष पूरे होने पर वो चलाई गई। वो तिरंगा अभियान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के समय के हिसाब से चल रहा था। उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना नहीं, उसका भाजपा से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। अच्छा। कोई लेना देना अभी आप भी तो जोड़ रहे थे ना? नहीं, आप भी तो जोड़ रहे थे। मैं तो याद दिला रहा हूँ, भाजपा ने नहीं, आप भी तो याद दिला रहे हैं। नहीं, भाजपा ने 15 अगस्त को किया तो 26 जनवरी को भूल गए वो। अच्छा। वो केवल क्या होता है, जब उनको नागपुर से आदेश मिलता है कि अब की बार आपको तिरंगे का अभियान चलाना है तो चलाएंगे। उनको अगर अभियान देना अगर नागपुर से लोग भूल गए हैं तो उनको याद भी नहीं रहता। चलिए, कोई बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत माता की तस्वीर और संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर को किनारे लगाकर बीच में उन व्यक्ति की फोटो लगाना जो केवल आपकी पार्टी के महापुरुष हैं, वो हमें लगता है वो आइडियल नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का। हम तो पूछते हैं भाजपा के लोगों से कि आप बताइए ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का देश के लिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो तस्वीर है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, संजीव तोमर जी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के रुड़की के मंडल अध्यक्ष हैं। तो ये जूते पहन करके इन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। इस संदर्भ में आपको क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अगर इस तरीके से, क्या ये जो संदेश है, या तो फोटो को क्रॉप करना भूल गए होंगे, अमूमन कई बार जल्दबाजी में भी इंसान जूते पहन लेता है। तो जो कुछ भी है, आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कह दीजिए और लिख दीजिए, और बताइए हमें कि आशीष जी ने जो कहा वो क्या सच है या झूठ है। जो कुछ भी है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आपका। थैंक यू।